नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसटीडी खिले में। तो दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल देख चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग 2025 में हुए एग्ज़ाम के अकाउंटेंसी का आंसर की देखेंगे। जो आप लोगों का जो अकाउंटेंसी का 2025 में एग्ज़ाम किस टाइप का क्वेश्चन आया था उसको देखेंगे, और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है उसका आंसर की भी देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव का भी वीडियो आएगा, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में 2025 का अकाउंटेंसी का PYQs क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, भाग ए यानी कि पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, जो सही उत्तर होगा वो डी, इनमें से कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। जब साझेदारी संलेख का अभाव होता है, दो चीज़ों को छोड़कर कुछ नहीं दिया जाएगा। पहला चीज़ है, लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे। बराबर बोले तो 1:1, 1:1, जितना पार्टनर रहेगा उतना बराबर बराबर में बांटेंगे लाभों को। और दूसरा चीज़ 6% पर एनम साझेदार के ऋण पर ब्याज फर्म देगा साझेदार को ब्याज 6%। जब साझेदारी संलेख का अभाव होता है तो फर्म मतलब कि साझेदार फर्म को लोन देता है, तो लोन का दायित्व तो है कि साझेदार को ब्याज दे। तो अभाव होने के कारण उसको 6% पर एनम के आधार पर ब्याज देना होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग अभी हिंदी में पढ़ने वाले। तो दूसरा प्रश्न बोला था, निम्न में से कौन सी मद लाभ हानि समायोजन खाते में डेबिट पक्ष में नहीं जा सकती है। तो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग डेबिट पक्ष में दिखाई नहीं जा सकती है। मतलब कि इधर PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हेड इधर होता है और क्रेडिट हेड इधर होता है। फर्म का जितना भी हानि है, क्योंकि हानि का डेबिट बैलेंस होता है इसलिए डेबिट साइड में दिखाएगा हानि को। और फर्म का जितना भी लाभ है, फर्म को जितना भी लाभ होता है, क्योंकि लाभ का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, लाभ और आमदनी का, इसलिए ये क्रेडिट में आता है, ठीक है ना। क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है ना। PL अप्रोप्रिएशन किस टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। खर्चा को डेबिट में और जितना भी लाभ होगा उसको क्रेडिट में, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है कि डेबिट पक्ष में दिखाई नहीं दिया जा सकता है। तो पूंजी पर ब्याज जो होता है दोस्तों, पूंजी पर ब्याज ये डेबिट साइड में होता है, ठीक है ना। जब हम लोग PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और किसी साझेदार को पूंजी पर ब्याज देना होता है, तो इसे हम लोग किधर दिखाते हैं, PL एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखाते हैं, पूंजी पर ब्याज को दिखाते हैं। तो चूंकि इसमें बोला है कि नहीं, इसको नहीं दिखाते हैं, तो ऑप्शन बी है, साझेदारों के कमीशन को नहीं दिखाते हैं, क्या इसे भी दिखाते हैं डेबिट साइड में, ठीक है ना। और तीसरा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा, आहरण पर ब्याज। और डी है, साझेदारों का मानदेय। तो दोस्तों, जो आहरण पर ब्याज है वो फर्म को मिलता है साझेदारों के द्वारा। साझेदार फर्म को आहरण पर ब्याज देते हैं, इसलिए फर्म को लाभ होता है, इसलिए ये क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आहरण पर ब्याज को डेबिट साइड में नहीं दिखाते हैं। सवाल में बोला था कि इसको नहीं दिखाते हैं डेबिट साइड में, ठीक है, इसको नहीं दिखाते हैं आहरण पर ब्याज को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा था दोस्तों आप लोग का, दोस्तों जो हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो पिछला साल का क्वेश्चन है 2025 का, उसी का हम लोग आंसर की देख रहे हैं, PYQs क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार का 2024 2025 का हम लोग ऑल सब्जेक्ट का हम लोग देखने वाले हैं PYQs क्वेश्चन। और आप लोग को इस क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करना है, तो हमारे जो व्हाट्सअप चैनल है उसमें जाइए, वहाँ पे डाल दिया गया है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हम डाल दिए हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसको पढ़ लेते हैं। व्यवसाय के प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गुडविल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4,
निम्नलिखित में से किसे विनियोजित पूंजी में शामिल नहीं किया जा सकता है? इसको बोलते हैं दोस्तों आभासी संपत्ति यानी कि फिक्टियस एसेट्स। ये दोनों को दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों आप लोगों का, पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन से लाभ को पुराने साझेदारों में बांट दिया जाता है पुराने अनुपात में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड मतलब कि हमारा गुडविल है, गुडविल के अलावे जितना भी जो भी लाभ या कुछ भी है उसको ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, गुडविल को छोड़कर। गुडविल को ओल्ड रेशियो में नहीं बांटते हैं, ठीक है ना, और ना ही न्यू रेशियो में। गुडविल को ओनली सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में बांटा जाता है, ठीक है। इसलिए पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को पुराने साझेदारों में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला था दोस्तों आप लोग का, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है फर्म का पुनर्गठन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, पुनर्मूल्यांकन खाता है। पुनर्मूल्यांकन एक नाम मात्र का खाता है, नॉमिनल अकाउंट, मतलब कि जितना भी हानि होगा या खर्चा होगा उसको किधर दिखाएंगे, डेबिट साइड। अगर लाभ होगा या इनकम होगा तो इसको क्रेडिट साइड दिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश पर अनिवार्यता पुनः मूल्यांकित की जाती है? तो इसका जो उत्तर होना चाहिए था वो होना चाहिए था गुडविल, ठीक है ना। गुडविल को पुनर्मूल्यांकन किया, अनिवार्यता पुनर्मूल्यांकित किया जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है दोस्तों आप लोगों का, प्राप्ति अनुपात गेनिंग रेशियो की गणना। गेनिंग रेशियो, ठीक है, इसमें सेक्रीफाइसिंग नहीं बोल रहा है। गेनिंग रेशियो की गणना साझेदार के देश के समय की जाती है। प्रवेश के समय हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी कि त्याग अनुपात की गणना करते हैं, और अवकाश में गेनिंग रेशियो और मृत्यु में गेनिंग रेशियो का गणना करते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपका, 3 पार्टनर है एक फर्म में, कौन कौन, एक्स, वाई और जेड, जो कि लाभों को बराबर बांटते हैं। वाई अवकाश ग्रहण करता है और शेष साझेदारों के लाभ को 5-4 अनुपात में बांटने का निर्णय लिया तो प्राप्ति अनुपात होगा। तो दोस्तों इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं दोस्तों आप लोगों का, फर्म के विघटन पर सभी संपत्तियों को वसूली खाता में हस्तांतरित किया जाता है उसके पुस्तक मूल्य यानी कि बुक वैल्यू पर, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फर्म के विघटन पर पूंजी खाते के शेष को अंतरित किया जाता है। फर्म के विघटन पर पूंजी खाते के शेष को अंतरित किया जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बैंक खाते में। 13 नंबर बोल रहा है दोस्तों आप लोगों का, नाम मात्र की पूंजी जानी जाती है अधिकृत पूंजी के रूप में, रजिस्टर्ड पूंजी के रूप में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न बोल रहे हैं आप लोग का, यदि प्रत्येक 10 रुपए वाला समता अंश प्रत्येक 12 रुपए पर निर्गमित किया जाता है तो इसे कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखने का बात है कि 10 रुपए वाला शेयर को उसने 12 रुपए में बेचा, मतलब कि प्रीमियम में बेचा, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं दोस्तों अधिमूल्य पर निर्गमन किया, यानी कि प्रीमियम पर इशू किया, ठीक है, ज्यादा मूल्य पर बेचा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला दोस्तों आप लोगों का, अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है? दोस्तों इसको दिखाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, दायित्व, लायबिलिटी साइड, ठीक है।
प्रीमियम को बैलेंस शीट के दायित्व यानी कि लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। दोस्तों आप लोगों का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है। दोस्तों इसको हम लोग भेजते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है दोस्तों, जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंशों के याचित मूल्य से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों क्वेश्चन आप लोग का 18 बोल रहा है कि साधारणतया ऋण पत्र होते हैं सुरक्षित, अंशतः सुरक्षित, असुरक्षित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षित। ऋण पत्र कैसे होते हैं? सुरक्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, कंपनी के लिए ऋण पत्र के निर्गमन पर कटौती क्या है? आभासी संपत्ति है। ठीक है, आभासी बोले तो फिक्टियस एसेट्स, क्योंकि दोस्तों जब कोई कंपनी ऋण पत्र को डिस्काउंट में बेचती है तो इसे हानि होता है ना, कम दाम में बेच रहा है। जैसे कि मतलब कि मान के चलिए खरीदा है 10 रुपये में, बेच रहा है 9 रुपये में, तो 1 रुपये का हानि हो रहा है। तो इस हानि को गुडविल या कुछ आभासी संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है दोस्तों, सहायक प्रतिभूति है। सहायक प्रतिभूति, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहायक प्रतिभूति। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, खुले बाजार से क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है तो यह इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, अगला दोस्तों, कंपनी के आर्थिक, कंपनी का, ठीक है ना, इसमें व्यवसाय का नहीं बोला है, कंपनी के बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में करेंट एसेट में शामिल होते हैं। ये सभी होते हैं। ठीक है, आप लोग फॉर्मेट को एक बार देख लीजिएगा, कंपनी बैलेंस शीट को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, एसेट साइड में करेंट एसेट्स में क्या क्या होता है, तो ये सभी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग का अगला प्रश्न है, कंपनी का आर्थिक, मतलब कि कंपनी का बैलेंस शीट अब तैयार किया जाता है क्षैतिज या लंबवत या ARB दोनों। तो दोस्तों कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है ऐसा होता है। ठीक है ना, सीधा वर्टिकल होता है, बी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है व्यवसाय वगैरह, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे कि इधर लाइबिलिटी होता है, इधर एसेट, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक ही में होता है, इधर एसेट और नीचे लाइबिलिटी। ठीक है, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है तो इसे कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंतर संस्था विश्लेषण। दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी वित्तीय विश्लेषण की सीमा है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दुकान का सजावट, मूल्यांकन का आधार, शुद्धता की कमी, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, तरल संपत्ति में शामिल नहीं है। तरल संपत्ति में मतलब स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस और टैक्स सबको नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तरल संपत्ति यानी कि लिक्विड एसेट्स में। अगला दोस्तों 27 नंबर आप लोग को बोल रहा है कि ऑपरेटिंग रेशियो किसके अंतर्गत आता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है। ठीक है, इसको आप लोग फॉर्मेट को आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, आदर्श चालू अनुपात। आदर्श चालू अनुपात क्या होता है ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और दोस्तों जो मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ पिछले और आप लोगों को पिछले 5 वर्षों के PYQs क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को डाउनलोड करना है तो हमारे जो व्हाट्सअप चैनल है उसमें जाइए, वहाँ पे डाल दिया गया है। ठीक है, पिछले 5 वर्षों के PYQs क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, क्लास 12 कॉमर्स का।
तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोग को बोल रहा है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है आर्थिक चिट्ठा से, लाभ हानि खाता से, अतिरिक्त सूचनाओं से। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों अंश अंश प्रीमियम में वृद्धि है। अंश प्रीमियम में वृद्धि है तो इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों रोकड़ का स्रोत। इसको तो याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का ये पार्ट 1 का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो समाप्त होता है। अगर आप लोग को इसी प्रकार सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी उत्तर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर से जरूर बनाने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। एक बार आप लोग क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। अब इसी प्रकार का डेली वीडियो आएगा PYQ क्वेश्चन का आंसर की के ऊपर, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।